हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो आपका एनडीए का पेपर हो चुका है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस जितने भी आए थे उसमें उनका डिटेल्ड सोल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन देखते जाएंगे, कहाँ से आया था वो, प्लस उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइजोसोम्स इज नॉट करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया आपका सेल बायोलॉजी से, जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे एंड लाइजोसोम्स, इसमें से लाइसोसोम्स के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया है। कौन सा करेक्ट, एक एक देखते हैं। दे आर वेस्ट डिस्पोजल, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, they break down all inorganic material, these are also referred to as suicidal bags, lysosomes stop entry of foreign materials। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा जिसमें लाइसोसोम्स, इसमें से क्या फॉलो, कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है, हाँ ये बिल्कुल वेस्ट डिस्पोज करते हैं सेल में से। ठीक है, सेल में जितना वेस्ट बनता है उसको डिस्पोज, बाहर निकालने का काम करते हैं। ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, जितने भी सेल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं सबका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अगला क्या बोला है, इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल्स को मार देते हैं, है ना, ऑटोफेजी जिसे बोलते हैं, है ना। लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, ऐसा ये कुछ नहीं करते हैं, ये एंट्री स्टॉप नहीं करते हैं फॉरेन मटेरियल्स की। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स की एंट्री स्टॉप नहीं करते हैं, मतलब कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक है, लाइसोसोम्स आया, सेल ऑर्गेनेल्स में से आपका ये क्वेश्चन आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स, फिर से सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, इनमें से कौन से दो सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल होता है। ये आपका PYQ भी है ना। अच्छा, पहला क्या दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तो होता है लेकिन प्लास्टिड के पास नहीं होता है ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता है लेकिन प्लास्टिड के पास नहीं होता है ना, प्लास्टिड के पास नहीं होता। लाइसोसोम्स के पास और गोल्गी एपेरेटस, इनके पास बिल्कुल नहीं होता है ना, इनके पास बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मैटरनली इनहेरिटेड होता है, मैटरनली इनहेरिटेड होता है। ठीक है, इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ गए। तो खुद के पास, इनके पास कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी प्लास्टिड के पास नहीं होता है, गोल्गी और लाइसोसोम्स के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, इतना आया। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which one among the following tissues help to connect two bones? दो बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, ये आपका क्वेश्चन आया है स्केलेटल सिस्टम से। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम से आया है। ठीक, और ये PYQ भी है आपका। Which one among the following tissues help to connect two bones? दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, बताओ कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। इसमें से लीगामेंट हेल्प करता है। तो लीगामेंट क्या है, लीगामेंट क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, लीगामेंट क्या है आपका, फाइब्रस टिश्यू है जो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बाकी कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच
विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। सोर्स ऑफ एनर्जी हम ये बहुत बार पीवाईक्यूज में कर चुके हैं। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, सेल पढ़ रहे थे, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एनर्जी बनाता है, और हमने पढ़ा था किस फॉर्म में बनाता है, हमने पढ़ा था एटीपी के फॉर्म में बनाता है ना, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इतना समझ गए। सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है सेल को। कौन देता है एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का पहले पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, इतना आया। ये भी आपका आया है सेल से क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन। ठीक, सेल ऑर्गेनेल से। नेक्स्ट देखते हैं, in which one among the following the vegetative propagation takes place through eye buds। इसमें हम जब रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ पढ़ रहे थे, ये टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब देखा था। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्लांट की सीड से हम दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कराते हैं, सीड से हट के, जैसे ब्रांच से ग्रो कराया दूसरे प्लांट को। ठीक है, किसी और सीड को छोड़ के प्लांट के किसी और प्लांट के किसी और पार्ट से हम ग्रो करा रहे हैं कोई और प्लांट, एक न्यू प्लांट, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, इन विच वन एमंग द फॉलोइंग द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू आई बर्ड्स। आई बर्ड्स किस में होती हैं इनमें से? आपका आई बर्ड्स को और क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ट्यूबर। ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर। ट्यूबर किस में होता है? पोटैटो में होता है। ठीक है, पोटैटो में बर्ड्स होती हैं, ये पोटैटो है, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो हो जाती हैं, आई बर्ड्स, और ये एक बर्ड बाद में एक और नया आलू बना सकती है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, विच वन एमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये हमने बहुत बार किया है, बहुत मल्टीपल टाइम्स किया है ये वाला क्वेश्चन, कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सा डिजीज होता है, बताओ इसमें से कौन सा डिजीज होता है? रिकेट्स होता है, हमने स्कर्वी भी पढ़ा था, है ना, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अच्छा, रिकेट्स में होता क्या है देखा था, बोन्स क्या हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं एंड सॉफ्ट होने लगती हैं। ठीक है, बोन्स वीक हो जाती हैं, रिकेट्स, ये हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था जब हम विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीजेस पढ़ रहे थे। विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, विटामिन टॉपिक में ये वाला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है, विच वन एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। हमने ये पूरा पढ़ा था बैलेंस डाइट के टॉपिक में। ठीक है, बैलेंस डाइट में हमने ये पूरा पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, इसमें से कौन सा होगा पहले तो आंसर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर्स, वाटर, ये सातों हमने पढ़े थे, इंडिविजुअली भी पढ़े थे, प्लस इसको हमने बैलेंस डाइट में भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है, फैट स्टोर होते हैं बॉडी में, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सारा हमने इंडिविजुअली भी पढ़ा था, प्लस बैलेंस डाइट का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो भी ये पढ़ा था हमने कि बैलेंस डाइट में कौन सी सारी एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसे बैलेंस डाइट बोल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, आ गया, आगे बढ़ते हैं, in which part or organ of human body cartilage is not present। ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट या ऑर्गेन में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता?
बताओ, कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है जिसमें नोज, कार्टिलेज सबसे पहले तो क्या होता है, ये आपका स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन है, कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट मसल होता है, ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन कह सकते हो, सॉफ्ट बोन, है ना। कार्टिलेज किस में प्रेजेंट नहीं होता, नोज में, नोज में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है ना, नोज में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, ट्रेकिया में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी नोज में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट नहीं होता पूछा गया है, नोज में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है, बट ब्रोंकियोल में प्रेजेंट नहीं होता है। ब्रोंकियोल किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में नहीं होता है, तो इसमें ब्रोंकियोल्स किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स का बना होता है और इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा होता है ब्रोंकाई, अगर ऑप्शन में होता है ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं उसे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन, ये आपका क्वेश्चन आया है किससे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपका क्वेश्चन आया है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए फॉर एक्सक्रीशन, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है किडनी में किस में होता है, नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होता है, कौन सा हो सकता है, कलेक्टिंग डक्ट, रीनल वेन, यूरेटर, बोमेंस कैप्सूल, कौन सा होगा, बोमेंस कैप्सूल होगा, इसे और क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं इसे, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर आउट कर देता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में उन्हें बॉडी से बाहर निकालता है ना, बाहर निकालता है थ्रू यूरिन, है ना, यूरिन से, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, और फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करती है, किडनी में कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन क्या है, यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक, नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन में कौन करता है, बोमेंस कैप्सूल करता है, जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें बहुत सारा ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ये जो है ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक, इतना आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन था। आगे क्या बोला है, ऑर्गेनिजम्स, organisms of which of the following phylum are called sponges, ये आपका अलग एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, कौन से ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिज्म जो स्पॉन्जेस होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, स्पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, किस में आते हैं, स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं तो नाम से समझ जाओ, पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा में आएंगे ये, ठीक, इतना है, ठीक, इतना हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे आपका जितने बायो के क्वेश्चंस आए थे वो खत्म हुए, ठीक है, आई होप कि आपके सारे बायो के क्वेश्चन सही हुए हों, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।